इस हादसे में समाज के हर वर्ग में दिखाई मानवता, चारों ओर मची थी चीख पुकार। इसके बाद बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन पर गहराती रात में भयंकर आवाज और काफी यात्रियों को सहायता को दौड़ पड़े गांव के गांव। जी हाँ दोस्तों, समाज में दिखाई मानवता, हर ओर मची थी चीख पुकार। जनरेटर लगाकर रोशनी की व्यवस्था की, कोई पानी लेकर दौड़ रहा है, कोई एम्बुलेंस पर चढ़ा रहा है और घंटे भर बाद पहुंच सका प्रशासन। ऐसा था बक्सर ट्रेन के हादसे का दिल दहला देने वाला दृश्य। लोगों ने पेश की मानवता का मिसाल। आनंद विहार से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी पर तेज गति में दौड़ती चली जा रही थी। अचानक तेज आवाज ने सभी का दिल दहला दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, बोगी बेपटरी हो गई और एसी कोच पलटकर डाउन लाइन से अप लाइन पर आ चुकी थी। इसी बीच रेल दुर्घटना समाचार पाकर आधी रात को दूर दूर से गांव के लोग दौड़ते भागते आए और उन्होंने घायलों की सहायता करके मानवता का मिसाल पेश की। रात के सोने के दौरान टूटा आफत का पहाड़, हर दिने से आ रही थी मदद की पुकार। बक्सर से ट्रेन में करीब आधे घंटे की दूरी तय की होगी कि जोर की आवाज सुनाई हुई। आवाज सुनते ही सभी यात्री सतर्क हो गए। दूसरे ही पल उन्होंने खुद को बोगी के अंदर गिरा पाया। एक यात्री ने बताया कि ट्रेन से जोरदार आवाज हुई और कई डब्बे पलट गए, कुछ बेपटरी हो गई। इसे समझने का मौका भी नहीं मिला, सब और चीख पुकार की आवाज आने लगी। कई लोग बेहोश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे पर उनके दरवाजे लॉक हो गए थे। दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहे थे पर उसके नहीं खुलने पर उसकी बदहवासी बढ़ती जा रही थी। महिलाएं और बुजुर्ग चीख के चिल्लाने की आवाज हर बोगी से आने लगी। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो गया। वह मदद की पुकार कर रहे थे पर घटना के शुरुआती कुछ देर तक यात्री एक दूसरे के ढाढ़स बनाते रहे। एक अधिकारी ने बताया कि घटना रघुनाथपुर स्टेशन पर हुई। अगर किसी सुनसान जगह पर घटना हुई रहती तो बताओ क्या होता, परेशानी का सामना करना पड़ता। स्टेशन होने के कारण बहुत सारा राहत और बचाव काम शुरू करने में ज्यादा देर नहीं हुई। स्टेशन पर बहुत सारा एसटीएफ और बक्सर रेल हादसे के पीछे साजिश, कई जगह टूटे मिले रेलवे ट्रैक, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। बक्सर के रघुनाथपुर में हुए भीषण रेल हादसे में अब साजिश की बू आने लगी है। जी हां, मौजूदा हालत को देखते हुए रेलवे ने इसकी आशंका भी जताई है और उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दे दिया है। फिलहाल प्राथमिक जांच के दौरान रेल पटरियों कई जगह पर टूटी मिली है। पटरियों से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले पर अब पूर्व मध्य रेलवे के जीएम तरुण प्रकाश ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिया है। मीडिया में मुखातिब होते हुए पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ने कहा कि इस तरह होने वाले हादसे की जांच का रेलवे का अपना तरीका है, हम पहले इसकी जांच करेंगे। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम तरुण प्रकाश ने बताया जल्द ही परिचालन को सामान्य कर लिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की तरफ से एक क्रेन आई है, इसके बाद पीछे से भी 2 क्रेन आई है। इन क्रेनों की मदद से ट्रेन को पटरियों पर लाने की कोशिश की जाएगी। जिन बोगियों को नुकसान पहुंचा है उन्हें साइड किया जाएगा। जल्द ही उम्मीद है कि यह काम पूरा हो जाएगा। जो यात्री आगे सफर जारी रखना चाहते हैं उनके लिए भी इंतजाम किया गया है। गौरतलब है कि बुधवार की रात रघुनाथपुर में भीषण रेल हादसे हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 यात्रियों की जख्मी बताया जा रहा है। ये लेकिन सरकारी रिपोर्ट है। लोगों को पूछने पर वो बता रहे हैं कि 126 से ऊपर की मौत हुई है और 5 से करीब घायल हुए हैं। खैर, ये सरकारी रिपोर्ट है तो ये बताना जरूरी है। 4 लोगों की ही मौत हुई है और 6 यात्रियों को जख्मी होने का बताया गया है रिपोर्ट में। मुसाफिर सोने की तैयारी कर रहे थे, ट्रेन में मुसाफिरों ने सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी धड़ाधड़ की आवाज के साथ लगभग 23 बोगियों डिरेल हो गई और गहराती रात ही और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से असम की कामाख्या जा रही, तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा और ट्रेन की बोगी पटरियों पे से उतर गई। 3 बोगी बुरी तरह पलट गई। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। चारों तरफ से महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, करीब 100 से ज्यादा को घायल देखा गया। देखते ही देखते अफरा तफरी का और तेज माहौल हो गया।
तो बता दें आपको कि हादसा बुधवार रात 9:53 पर हुआ था। हालांकि रात हो जाने के कारण आसपास के गांवों के लोग सो चुके थे, लेकिन जैसे ही उनको इस घटना की खबर लगी 15-20 किलोमीटर दूर गांवों से भी दौड़े दौड़े लोग पहुंचने लगे। मौके पर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया। देर रात एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस यात्रियों को रेस्क्यू करने में जुटे रहे। यात्रियों को गंतव्य तक भेजने के लिए दूसरी ट्रेन में रवाना किया गया। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। हादसा इतना भयानक था कि बीच की बोगी एक प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चढ़ गई और काफी दूर तक प्लेटफॉर्म पूरी तरह से टूट कर क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं अप और डाउन लाइन की रेल पटरियों भी बुरी तरह टूट गई है, पूरी तरह खराब हो गई है। वहीं मरने वालों की परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इसी बोगी के सभी यात्री करीब सो चुके थे, सोने की तैयारी भी और कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच अचानक ट्रेन से झटका लगा और सभी लोग अपने बर्थ से गिरने लगे। ट्रैक उखड़ गया था। एक यात्री ने अपनी बीती सुनाते हुए दिल को झंझोर देने वाली घटना बयां की। मोहम्मद नासिर, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन के बी कोच संख्या 7 में थे, ने दुर्घटना में अपने जुआ चचेरे भाई को खो दिया। उसने बताया कि हम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कोच में यात्रा कर रहे थे। खाना खाने के बाद हमने बातें की और फिर सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुछ हुआ। हम अचानक अपनी सीट से गिर गए। मैं हैरान था और शुरू में कुछ भी समझ नहीं पाया। ट्रेन तेज गति से पलट गई। जब मैंने चारों ओर देखने की कोशिश की तो मुझे मेरा चचेरा भाई नहीं मिला और फिर मैंने उसे मृत पाया। वह सिर्फ 25 साल का था। उधर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार है, ने बक्सर, आरा और पटना के सभी सिविल सर्जन के अस्पतालों में घायल व्यक्तियों की इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। बक्सर ट्रेन हादसे को मृतकों को परिजनों को दिया जाएगा 14 लाख और घायलों के 50-50 हजार तक का राशि। पटना बक्सर मृत के परिजनों को दिए जाएंगे 14 लाख, घायलों को 50-50 हजार तक का राशि। बक्सर के रघुनाथपुर हुए ट्रेन हादसे के बाद लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। जिला प्रशासन से लेकर रेलवे की टीम मुस्तैदी से जुटी हुई है। घायल के बाद घटना के घायल के छोड़कर स्पेशल ट्रेन में अन्य यात्रियों को भेजा गया। इसके बाद इस बीच रेलवे की ओर से मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई। घायलों के 50-50 हजार दिए जाएंगे। वहीं बिहार सरकार की ओर से मरने वाले लोगों को परिवार को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे, अनुग्रह राशि जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 दिए जाएंगे। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया है यहाँ पर। चले के हमारे साथ को दिखाएंगे आगे भी। क्रेन के पास क्रेन कर्मचारी के अलावा कोई भी नहीं रहेंगे। आपको करीब दिखा रहे हैं, देखिए कैसे ये देखिए कैसे ये बहुत सारा ये देखिए डिब्बा हालत हुआ है। आगे चलिए तो अब चलते हैं फिर। सब मेरे थे जो रेस्ट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं राउंडली। यहाँ देखिए
बचाव कार्य में हमारे यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जुटे हुए हैं।